आपस में चर्चाएं, साथ रहना मिलना, सूचनाओं का आदान प्रदान, बहुत कुछ घटित हुआ। और ये उनका बड़प्पन है कि वो अनेक बातों में मेरे से सलाह भी लेते रहे, हम भी उनको अपनी बात कहते रहे आपस में। दिल्ली में भी बहुत बार मिलना हुआ, अनेक स्थानों के ऊपर। कभी कभी ऐसा भी हुआ कि उनका मन था, जाना नहीं हुआ, और उन्होंने कहा मेरा नाम लेकर के, तब तो मेरे साथ आचार्य लगता, बोले कोई बात नहीं, आचार्य से बदल मुनि को ले जाओ, कोई बात नहीं, तो आचार्य पहुँचेगा, हमें वहाँ ले जाते हैं, वहाँ पहुँच जाते हैं। पर वो सब मैत्री का भाव, ये सब जो घटना घटी, हमारा चतुर्मास पानीपत में था। मेरे पास एक भाई आए, बोले जी मैं फोन ओपन कर रहा हूँ, कुछ बात है, बात करनी हुआ। किसने? बोले आचार्य जी। मैंने उन्होंने फोन ओपन कर लिया, बातचीत हुई। उन्होंने कहा मेरा नाम लेकर पूरे सने भाव के साथ, बोले आचार्य जी अब आपकी हमारे को जरूरत है, आपकी सेवाओं की जरूरत है, क्यों सुनो। मैं तो जैसे पहले बोलते थे मनो, बोलो क्या बात है, क्या काम है, क्या सेवा की जरूरत पड़ेगी, उसने बताओ आप। बोले नहीं ऐसे नहीं, आपकी सेवाओं की जरूरत है हमारे को, और जो हम कहें उस पर आप पूरा ध्यान देना बात के ऊपर। तो उन्होंने कहा कि आप श्रवण संघ में आ जाओ, और उत्तर भारत का जो काम है इसको स्वीकार। एक बार तो लगा ऐसा, बस थोड़ी सी बात की, उन्होंने फिर अपनी लंबी बात समझाई कि मैं ऐसा क्यों चाहता, इसके पीछे क्या हुआ। बस मैंने कहा ये अगर आप ऐसा समझते हैं, बोले आपने इस रूप में, आचार्य रूप में, आराम संघ में आपने जितने काम किए हैं, बोले हमें सब हमारे सामने, हम चाहते हैं आप श्रवण संघ में इस मंच से काम करो, आप संघ में। और मैंने तो पद के लोग लालच में नहीं पड़े, मैंने कहा ठीक है, अगर हमारे से संघ का कोई काम होता है कोई बात नहीं। हमने बात स्वीकार कर ली, और स्वीकार कर अगले दिन तो घोषणा न होगी व्हाट्सएप के ऊपर सारे, अगले दिन काम होगा बहुत अच्छा। तब अनेक लोगों ने मेरे से काम पूछा, बोले हमने सलाह भी नहीं किया, हमने पूछा भी, मैं तो बहुत छोटा सा एक काम समझता थी, जरा सी बात थी, जब चर्चाएं हुई, बातें आई, उन्होंने अब तो स्वीकार कर। थोड़ी सी बात यह है, गंगा यमुना का मिलन, उसका नाम संगम, दुनिया गंगा का भी नाम। और अब की नदी की बात छोड़ो, मैं थोड़ी पहले की बात देती हूँ, यमुना में नहाने वाले भी बहुत होते हैं। अब तो दोनों का स्वरूप थोड़ा और तरह का हो गया, दोनों का मिलन होता है, तो वो बिंदु और ज्यादा आकर्षण हो जाता है। लोग दूर दूर से संगम पर नहाने के लिए, बस या तो अपने मन का समाधान कह लो, अपने मन की सोच कह लो, जैसे भी। तो मैं तो इस बात को यूँ समझता हूँ, मुनि मायाराम संघ, श्रवण संघ है तो सारे के शासन के संघ, और अगर इनका एकीकरण हो गया ठीक है, तब भी गंगा भी यमुना भी तो एकीकरण है। फिर एक और भी बात है, मेरे से पहले अनेक आचार्यों ने जब श्रवण संघ बना था, अनेक आचार्यों ने परित्याग करके एक संघ बनाया था, संघ के हित में और उन्नति में बनाया था। उस समय पूरा पंजाब उसमें शामिल था, और बाद में फिर क्या मतभेद हुए, कैसे कुछ राजस्थान के, पंजाब के, कुछ और अन्य स्थानों के मुनि कुछ अलग हो गए, कुछ अंतर रह गए, वो सब राजनीति के बातें, उनसे मेरा तात्पर्य नहीं। संघ जब बना था, ये सारे इस संघ में शामिल थे, हमारे बड़े भी संघ में शामिल थे। फिर जो स्थितियाँ रही उस सबकी तो क्या चर्चा है। तो भाई मैंने ऐसा काम किया है कि जो बहुत ही निराला हो, ऐसे ही कुछ बात नहीं, बात मित्रता की है,
उन्होंने कहा, हमने कहा ठीक है, और इतना भर नहीं, समय समय पर उनके समाचार, सूचनाएं, बातें ये सब होती भी रहती हैं। बंधुओं, ये सब हुआ, फिर हम श्रमण संघ में शामिल हो गए, हमारा मिलन हो गया, एकीकरण हो गया, ये सब हुआ। ये सब कोई पद, प्रदर्शन, दिखावा या भी और दो आदि फालतू आ जाएंगे, ये सब यूं नहीं है। अब बात यह है कि संघ की उन्नति के लिए, धर्म की उन्नति के लिए सब लोग मिलकर, युग प्रधान आचार्य सम्राट डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज, तो आचार्य सम्राट, अब तो ये पूरी टीम है, तो सब मिलकर कैसे किया, ये सब तो बात आगे की है। और जिन भावों को लेकर के, उद्देश्यों को लेकर के ये एकीकरण हुआ, तो मैं ये सोचता हूँ कि कुछ काम हम संघ के हित में कर पाए। बंधुओं, वेद का एक मंत्र है, संगच्छद्धम संवरद्धम संभोने मनांसी जानता। हम सारे इकट्ठे मिल करके चलते, जब इकट्ठे मिल करके चलते हैं तो बंधुओं यात्रा एक काफिला हो जाता है। और अगर सब अलग अलग दिशाओं में चलते हैं तो फिर वो विपराम हो। संवरद्धम, सारे मिल करके बोले, सारे मिल करके बोले तो वो घोष जयकारा होगा। अलग अलग बोलेंगे तो वो शोर होगा, सारे अलग अलग बोले जाओ, शोर होगा। मिलकर बोलेंगे तो वो जयकारा होगा। तो सब मिलकर चलें, सब मिलकर बोले, बस यही सोच है, इतना ही विचार है। संघ के लिए हम कुछ कर पाए, कुछ हो पाए हमारे द्वारा, बस ये भावना रखते हैं। पुनः हमारे परम मित्र उपप्रवर्तक महाश्रमण श्री आनंद मुनि जी महाराज ने जो ऐसा सोचा, ऐसी भावना की, क्या कहूँ, बहुत बहुत इसके लिए आपका साधुवान, आपने इतना सोचा। और दिल्ली जैन कॉन्फ्रेंस, नरेगा, स्वतंत्र नगर श्री संघ और पश्चिम बिहार श्री संघ, प्रशांत बिहार श्री संघ, श्रीनगर श्री संघ, दीपाली सरस्वती विहार, पूज्य गुरु महाराज स्मारक संस्थान और आदर्श नगर, अनेक स्थानों से, शक्ति नगर से, जहाँ जहाँ से आप सब श्रावक आए हैं, आपने अपने भावनाएं व्यक्त की हैं और जो कुछ कहा है, आप सबके लिए मैं धर्म वृद्धि व मंगल आशीर्वाद प्रस्तुत करता हूँ। और दो बातें सोचता हूँ, ये सब सम्मान गुरुओं के चरणों में अर्पित है, मेरा कुछ नहीं। सम्मान पद का है, सम्मान संघ का है, सम्मान आचार्य का है, सम्मान कि मेरे लिए कोई बात नहीं। दूसरी बात जो आपने कहा, तो मैं ऐसा हो जाऊं, यथार्थ में तो कहने में होता है कि यथार्थ में ऐसा हो जाऊं, मैं अपने लिए भावना करता हूँ कि आपके भावों को मैं साकार कर सकूं और मैं ऐसा ही हो जाऊं। और क्या कहूँ, मैं और ज़्यादा अच्छा हो जाऊं, मेरा संयम ज़्यादा उज्जवल हो, मेरा संयम और ऊंचे उठे और मैं जिन शासन के लिए कुछ काम कर पाऊँ, ये मैं भावना करता हूँ। अंत में पुनः आप सब भाई बहनों के लिए मंगल कामनाएं और मंगल आशीर्वाद तथा दिल्ली में आए हैं, हम सभी ने ही मिलकर काम करना है। जितने दिल्ली में साधु साधियों के चातुर्मास हैं,
मेरा सबके लिए जो भी साधु मर्यादा में सहयोग है वो प्रस्तुत रहेगा और सभी को मैं आमंत्रित करता हूँ। हालांकि मेरी बात तो सुन नहीं रहे और आप तो पहुँचा ही सकते हैं कि हम सब मिल करके जिन शासन की उन्नति के लिए, संघ की उन्नति के लिए कुछ काम करें, कुछ आगे बढ़ें। हमने कह लिया बातें होगी, एक और मंच पे फिर हम बातें कर लें, नहीं कुछ इंच तो आगे बढ़े, अगर किलोमीटर नहीं कुछ तो आगे बढ़े। कुछ हम अपने कुछ नियम इस तरह के हम बनाएं सभी मिल करके। मैं कोई ऐसा नियम निर्धारण करने वाला नहीं, सब मिल करके एक मत से आपसी चर्चाओं के द्वारा हम कुछ ऐसा करें जिससे कि हमारे संयम की अभिवृद्धि हो और संघ की उन्नति हो, हम ऐसा कुछ काम कर पाए, ये मैं अपनी भावना रखता हूँ। और इसके लिए जो भी संभव है मैं अपना पुरुषार्थ करने का जरूर भाव रखूँगा। और अभी बहुत सारे स्वागत श्रृंखलाचार्य हमारे प्रिय साथी ने इनकी तो बात की नहीं, इन्होंने जो चादर की एक छोटी सी गिफ्ट, जी गिफ्ट की कहेगा ना उसको, हम भी इनको देना चाहते हैं। देखो जी, ये पुस्तक है मेरी प्रवर्तक बनने के बाद की पहली पुस्तक और इस किताब का नाम है नमोकार महामंत्र एक अनुच्छेद जी। और ये जो प्रकाशन समिति है वो लेकर के सूचना है कि मुताबिक कुछ कॉपियाँ लेके आई है, तो मैं ये पहली प्रति अपने साथी को देना चाहूँगा। और थोड़ा सा मैं आप इस खुशी में आपको शामिल करना चाहूँगा। भाई जगपत्र जी, भाई नवीन जी, श्यामलाल जी और जितने भी कमेटी, भाई सतीश जी, भाई नरेश जी, आज कमेटी माफी उसमें प्रकाशन समिति, भाई सत्यनारायण जी, भाई देवेंद्र जी, प्रकाशन समिति की कह रहा हूँ। और कॉन्फ्रेंस से भी आ जाए, प्रशस्ति दी है, यहाँ नरेगा से भी भाई आ जाए, हाँ जी, और पश्चिम बिहार से भाई आ जाए। मैं चाहूँगा कि ये पुस्तक जब पहली प्रति है, बस इसका किताबें तो बढ़नी है, सब पहली कॉपी की बात है या ये प्रकाशन की पहली प्रति और मेरे प्रवर्तक जो मेरी ड्यूटी लगी है उस पर आने के बाद ये पहला प्रकाशन है। आप ही हमारे प्रिय साथी श्री आनंद नंदी को आ जाओ सभी भाई, आप एक बार मुनि जी महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। हमारे प्रिय प्रवचन दिवाकर श्री युगेश मुनि जी हमारे बहुत ही कर्मठ होने वाले हैं और श्री संघ में जिनका अपना अद्भुत स्थान है, बहुत ही संघ में कार्य करते हैं, युवाओं को जोड़ने का बड़ा अच्छा काम करते हैं, संघ में धर्म प्रभावना करते हैं। उनके लिए मेरा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। इसी के साथ उन्हें सबके मंगल कामनाएं। ओम शांति। हाँ जी, प्रवचन का नित्य कार्यक्रम
8 बजे से सवा 9 बजे तक का यहाँ पर है। और हमारा बिहार का भावेश्वर से सेक्टर 15 रोहिणी जाने का भाव है। मौसम अनुकूल हुआ तो आज रास्ते में जाकर कर सकते हैं, अन्यथा कल प्रातः 5:30 बजे बिहार करने का भाव रखें। आप अभी एक बार अभी बैठेंगे। नरेगा श्री संघ के अध्यक्ष और वरिष्ठ अध्यक्ष की तरफ से कुछ अभिनंदन तो अभी शेष है, जिनके आग्रह पर पूज्य प्रवर्तक श्री जी महाराज साहब यहाँ पर पधारे हैं, तो उनका रहेगा। और
मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मेरी आत्मा को आखिर मिल गया ठिकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। गुरुजी मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे इसका गम नहीं है ये दुनिया रूठ जाए। मुझे इसका गम नहीं है कि ये दुनिया रूठ जाए। मुझे इसका गम नहीं है कि ये दुनिया रूठ जाए। मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तुम न रूठ जाना। मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तुम न रूठ जाना। मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तुम न रूठ जाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। गुरुजी मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था। तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था। तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था। तेरी याद ने बना दी मेरी जिंदगी फसाना। तेरी याद ने बना दी मेरी जिंदगी फसाना। तेरी याद ने बना दी मेरी जिंदगी फसाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। गुरुजी मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। आया मैं तेरे द्वारे। दुनिया की ठोकरों से आया मैं तेरे द्वारे। मेरे गुरुजी मेरे प्यारे अब और ना सताना। मेरे गुरुजी मेरे प्यारे अब और ना सताना। मेरे गुरुजी मेरे प्यारे अब और ना सताना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। गुरुजी मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। तेरी प्यारी सूरत मन में बस गई है। तेरी
प्यारी सूरत मन में बस गई है। तेरी प्यारी सूरत मन में बस गई है। अब आओ भी जाओ गुरुजी मन ना लगे हमारा। अब आओ भी जाओ गुरुजी मन ना लगे हमारा। अब आओ भी जाओ गुरुजी मन ना लगे हमारा। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना गुरुजी। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मेरी आत्मा को आंखें मिल गया ठिकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। 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 तेरे दर पे सर झुकाना।